हर लड़की एक सपना लेकर जन्म लेती है, लेकिन हर सपना सुरक्षित नहीं होता। कुछ सपने हालातों से लड़ते हैं और कुछ सपनों को बस एक सहारे की ज़रूरत होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी आपदाओं ने सिखाया था कि शिक्षा और जागरूकता के बिना समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी उद्देश्य से 1989 में देश के विभिन्न हिस्सों के सामाजिक सुधारकों ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक साक्षरता आंदोलन शुरू किया, जिसके केंद्र में साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अहम मुद्दे थे। इसी व्यापक राष्ट्रीय प्रयास के तहत ज्ञान विज्ञान समिति को जनवरी 1997 में बिहार में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया। समाज को संवारने की इस सफर में रेनबो होम्स के सहयोग से साल 2012 में एक बेहद संवेदनशील अध्याय जुड़ा। पटना और उसके आसपास के वो वंचित बच्चे जो अभावों में अपना बचपन गुजारने को मजबूर थे, उनके टूटते सपनों को इससे एक नई उड़ान दी। आज इन्हें सिर्फ एक सुरक्षित छत नहीं मिल रही, बल्कि इनका खोया हुआ बचपन और अधिकार लौट रहे हैं, ताकि अभावों के अंधेरे से निकलकर ये बच्चे कल को आत्मविश्वासी नागरिक बन सकें। पहले हम घर पे रहते थे तो ना खाने को मिलता था ना पढ़ने को, और वहाँ एक तरफ से अजीब माहौल था, रेप अत्याचार का ये सब माहौल था। वहाँ एकदम हम असुरक्षित महसूस करते थे। और जब से हम आए हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पढ़ने को मिला, फ्री में खाने को मिला, यहाँ कपड़ा भी मिलता है और यहाँ बहुत कुछ सीखे। यहाँ मेरा टैलेंट भी उभरा कि हम किस चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से सोच पाए अपने भविष्य के बारे में कि क्या बने क्या नहीं बने। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ पे हम लोग रेनबो होम प्रोग्राम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ऑल ओवर कंट्री में चल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो सड़कों पे भीख मांगते हुए, कूड़ा चुनते हुए या और भी कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, इन बच्चों को हम उनके समुदाय से, उनके माता पिता जो भी हैं, उनसे बात करके और पूरे जो हमारे नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए हम इन बच्चों को लाते हैं और फिर इन बच्चों का समुचित देखभाल करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें आवास प्रदान करना है या उन्हें भोजन देना है। अब हम उनको इस तरीके से रिसीव करते हैं जैसे वो हमारे अपने बच्चों का जैसे हम केयर करते हैं, हम ऐसे ही उनका केयर करते हैं। इनको एक साफ सुथरा, सुरक्षित, प्यार भरा आवास देने से लेकर अब इनके करियर निर्माण तक की जिम्मेवारी हमारी होती है। हम इनको पहले जब ये आते हैं तब चूंकि ये जिस परिस्थिति से आते हैं सड़कों पर, जैसे डरे हुए या एक टाइम का भोजन भी इन्हें मिलेगा या नहीं, इस तरह की मानसिकता के साथ, तो यहाँ भी आते हैं। पहले तो उन्हें अजीब लगता है, पहले उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो डरे हुए होते हैं, पर यहाँ उन्हें अनकंडीशनल लव मिलता है, सुरक्षित वातावरण मिलता है और हम एज अ मदर, एज अ काउंसलर उनसे मिलते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं और फिर धीरे धीरे वो हमसे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे अब वो हमारे बिना नहीं रह सकते। और फिर बाद में वो यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता है जब ये हमारी संस्था में आते हैं। इनकी कम्युनिटी में पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक कोई सिनेरियो नहीं है। तो जब ये आते हैं तो उस समय हम इनको पढ़ाई के लिए एक ब्रिज कोर्स हम तैयार किए हुए होते हैं। उस ब्रिज कोर्स के तहत हम इन्हें धीरे धीरे तैयार करते हैं कि कैसे हम इनका स्कूल में नामांकन, इनकी उम्र के सापेक्ष इनका स्कूल में कैसे नामांकन कर सके। तो एक ब्रिज कोर्स के अंदर हम इन्हें तैयार करते हैं। हम इन्हें 4 वक्त का संतुलित भोजन देते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का खाना। और उसके अलावे बच्चों के कपड़े, साफ सुथरे कपड़े हों। चूंकि सारी लड़कियां हैं, साल में हम इनको 4 बार अंडरगारमेंट्स देते हैं, साल में 2 नए कपड़े देते हैं। पुराने कपड़े इनके जो पेरेंट्स दे सके वो देते हैं। इसके अलावे हमारी तरफ से होता है कि हम इन्हें साल में 2 कपड़े दें। उसके अलावे हम इन बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत करना हमारा लक्ष्य होता है। इसके लिए हम इन्हें जीवन कौशल से जुड़े बहुत सारे विषयों पर हम इनका प्रशिक्षण देते हैं। हम इन्हें पढ़ाई के अलावे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत हम इन्हें जिनका जहाँ इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग नृत्य, संगीत, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कराटे, कंप्यूटर स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, इस तरह की सभी गतिविधियों के लिए हम इन्हें तैयार करते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब ये आते हैं, चूंकि जिस तरीके के माहौल से आए हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, इन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ऐसे कुछ जो खास बच्चे हैं जिनके साथ कुछ विशेष समस्या होती है, उन बच्चों को हम काउंसलर से उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, या कभी कभी वो हमारे सेंटर पे भी आते हैं। तो इस तरीके से उन बच्चों को हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इनका समुचित देखभाल होता है, और ये बच्चे यहाँ पे रहते हुए इसे अपना परिवार समझते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं, 12th तक की पढ़ाई पूरी करते हैं, और 18 साल के बाद नियम है कि जो बच्चे 18+ होते हैं वो अब यहाँ और नहीं रह सकते। तो उनके लिए हमारा एक अलग और फ्यूचर प्रोग्राम है जहाँ 18+ बच्चों का केयर होता है, और उनका फोकस होता है कि अब उनके एज पर दियर कैलिबर हम उनको कहाँ किस फील्ड में उनका करियर बना सके। तो इस तरीके से अब हम उनके करियर निर्माण को लेकर फ्यूचर प्रोग्राम है हमारा, जहाँ उनकी देखभाल होती है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। आज वे पहले से ज्यादा मजबूत है। अब ये सिर्फ जी नहीं रहे, आगे बढ़ रही है। यह बदलाव दिखाई देता है उनकी आंखों में। भविष्य अब दूर नहीं लगता। मेरा नाम सीता देवी है। 2012 में खुला है, 13 में 14 से हम काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए को लेकर के आया, बोल किसी के थ्रू आए, तो हमको अजीब लग रहा है जो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है नहीं है। लेकिन रहते रहते बच्चा के साथ हम बहुत कुछ सीखे हैं। और बच्चा को जो जो बच्चा मेनू हम लोग को बनता है, वो मेनू में हम लोग बच्चा से बाल सभा में करते हैं, बच्चा का अपना पसंद बताते हैं। बच्चा जो अपना पसंद हो जाता है तो हम सब सारे टीम मिल करके उसको निगरानी में रख करके जो कौन हेल्थ के लिए सही है, कौन हेल्थ के लिए गलत है, वो हम लोग देख करके हम लोग मेनू बनाते हैं। मेनू अनुसार खाना देते हैं। सप्ताह महीना में एक बार मैंने उन लोग को पसंद भी देते, अलग से मैंने खाना भी देते। अच्छा मैंने कभी फूड पैकेट मिल जाता है किसी डोनर के द्वारा, तो अच्छा लोग बढ़िया खाना जो खिलाता है उसको पसंद के पूछ भी के कर खिलाता है। बच्चा लोग बहुत बढ़िया से आगे भी बढ़ा है। अभी 10 बच्चा जो है मैंने प्राइवेट जॉब कर रहा है। इससे पढ़ करके हम भी सीखे। जब हमको भी घर में हस्बैंड 30 साल की उम्र में डेट कर गया, हमको 5 गो बाल बच्चा था, हम भी वो हमसे बहुत कुछ सीखे। बच्चा लोग का आगे बढ़ाए। मेरा बेटा BA किया है संगीत से, एक डिप्लोमा करा रहे हैं। अभी बच्चा ऐठा आप करके हम खुद भी सीखे और सिखाए हैं बच्चा को। बच्चा के व्यवहार भी अच्छा है। और जो स्थिति से बच्चा आता है, इन लोग को ना हम लोग को नाने में प्रॉब्लम भी होता है। पहले तो होता था, पहले तो हम लोग को बच्चा नहीं दे रहा था आदमी। इन लोग को हो सकता है किडनी बेच लेगा, अपहरण कर लेगा। इन लोग बच्चा के ठकनी आए। जब शुरुआत हुआ वो तुरु के बता रहे। और जब 10 साल मैंने कुछ देखा, गार्जियन अभिभावक जी बच्चा अच्छा पढ़ करके अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अब तो बच्चा इतना दे रहा है जो हम लोग को सरकार उतना फ्री फीस नहीं दिया। मान के चलिए कोई भी सेल्टर से जाता है, बराबर आदमी देता है डोनेशन भी यहाँ पर बच्चा लोग को। बच्चा को मच्छरदानी हो गया, खाना का सामान हो गया, तकर बाद कथी की कॉपी किताब हो गया, मैंने पेंटिंग बनाने वाला हो गया, कोई डांस टीचर भी हो गया। ये सब मैंने कोई आदमी हेल्प करता है। हम लोग में सारे 12 आदमी 13 आदमी मिलकर काम करते हैं। मेरा नाम अमृता कुमारी है। मैं CBC कोऑर्डिनेटर हूँ, कम्युनिटी बेस्ड केयर। यहाँ पहले 100 बच्चे रहते थे और जगह नहीं होने के कारण हम लोग 40 बच्चे को उनके माता पिता के ये सहमति के अनुसार उनको फैमिली बेस्ड केयर में रखे। और वो बच्चे अभी मतलब उनके माता पिता के साथ देने का मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरी तरह छोड़ दिए, नहीं। उनको हम लोग एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, हेल्थ, उनका एडमिशन करवाते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। और उनका मंथ में हर बच्चा का 2-3 बार फॉलोअप हम लोग को करना रहता है, वो बच्चा किस स्थिति में है। उनको मंथली न्यूट्रिशन किट भी हम लोग देते हैं ताकि वो बच्चा मतलब कि अच्छे से खाए पिए और रहे। तो ये काम है पर्सनली मेरा CBC कोऑर्डिनेटर का। और बच्चे का फैमिली के साथ भी हम लोग का ये रहता है, टचअप रहता है कि उनका फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इंटाइटलमेंट या हेल्थ इशू, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। उनके साथ हमेशा मेरा टचअप रहता है। यही मेरा काम है, मेन मुद्दा। यहाँ उन्हें सिर्फ रहने की जगह नहीं मिलती,
बल्कि जीने की वजह मिलती है। माय नेम इज खुशी कुमारी, क्लास 8। हमारे होम में 9 कमेटी है और हमारे काम होता है भोजन कमेटी का खाना खिलाना, तो हम लोग खाना खिलाते हैं। मेरा नाम है काजल कुमारी और हम सेकेंड लीडर, और हम लोग का काम होता है कि हम लोग भोजन बांटे और मिलकर कभी कभी हो सके तो काम भी कर देते हैं। और हम लोग का कमेटी है भोजन कमेटी, तो उसमें मतलब कि होता है कि मौसम के अनुसार जो भोजन देना है वो बोलना है और फल सब्जी मंगवाना है। मेरा नाम दीपा सिन्हा है। मैं यहाँ की होम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा वर्क होता है बच्चों के साथ, तो उसमें उनका हेल्थ है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, जिस भी फील्ड में उनको ज़रूरत होती है मैं उनको हर फील्ड में उनको पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करूँ। जिसमें हमारे सपोर्ट के टीम जो है, टीम मेंबर्स हैं, जो मदर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं या टीचर हैं, सीबीसी कोऑर्डिनेटर हैं, फ्यूचर मैनेज कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारे हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हम बच्चों का भविष्य बनाने में उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, जिससे हम लोग आगे 15 के बाद जो यहाँ से जो निकल जाती है बच्ची 18 के बाद, उन लोगों को कोर्स कराते हैं, जिससे कि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो हमारा मोटो यही है कि हम अपने जो फील्ड से जो बच्चे जो आते हैं, जो वनरेबल स्थिति में होते हैं, उनको हम एक लायक और एक अच्छा सिटीजन बना सकें। मेरा नाम है रीना, मेरा बेटी के नाम है राजनंदिनी, यहाँ पढ़ती है। हम लोग का जो स्थिति में हम लोग थे, यहाँ से भैया एक लोग गया, बोला कि एगो हॉस्टल खुला है, वहाँ पे सब बच्चा के सुरक्षित रहेगा, सब चीज़ मिलेगा फ्री में। हम लोग सोचे कि नहीं भाई, हम लोग तो कचरा चुनते हैं, मेरा बच्चा भी तो पढ़ेगा तो हम लोग का नाम रोशन होगा, इसलिए यहाँ डाल दिए। हम लोग आते हैं, देखते हैं, यहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, कपड़ा भी लता मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा मिलता है। डांसो भी होता है, कराटो भी होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम लोग का गार्जियन के बुलाता है, तो हम लोग का गर्व होता है कि मेरा बच्चा पढ़ा, तब ना हम लोग आगे ऐसा माहौल में घूम रहे हैं। मेरा नाम इरफा जहाँ है, मैं यहाँ मैनेजर 2 के पोस्ट पे वर्क करती हूँ। और यहाँ पे हम पहला नंबर तो रेजिडेंशियल हम टीम है, क्योंकि 24 आवर बच्चों के साथ रहते हैं। और सुबह से हम लोग का यही दिनचर्या है कि 6 बजे उठना रहता है और सारे बच्चों को उठा करके 6:30 बजे तक वो लोग फ्रेश हो जाते हैं, और सारे बच्चों को 7 बजे तक पीटी प्रेयर करवाना रहता है हम लोग को। करवाने के बाद फिर 7:30 बजे ये लोग नहा धोआ करके 8 बजे तक नाश्ता करते हैं। 8 बजे नाश्ता करने के बाद स्कूल जाते हैं, और स्कूल से और 8:30 बजे तक नाश्ता करके स्कूल जाने के बाद फिर 12 बजे ये लोग का टिफ़िन होता है, तो लंच करके फिर स्कूल जाते हैं ये लोग। और फिर 4 बजे आते हैं स्कूल से, तो जितने भी बच्चे आते हैं 4 बजे फिर फ्रेश वगैरह हो करके थोड़ा बहुत 1 घंटा 5 से 6 के बीच में खेलते हैं। और खेलने के बाद 7 बजे पढ़ाई फिर से होता है, और 7 से 8 पढ़ाई करके और फिर 8 बजे खाना वाना खिला के 8:30 बजे से टीवी चालू करते हैं, और बच्चे मनोरंजन के लिए टीवी भी चलता है, और 8:30 से 10 बजे तक टीवी देखते हैं, और 10 बजे के बाद सारे बच्चे सो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जो बड़ी वाली बच्ची है उनको कराटे सिखाए जाते हैं, जो उनके लिए टीचर भी आते हैं, और डांस प्रैक्टिस भी वगैरह भी होता है। तो डांस वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, तो उसके वजह से बहुत सारे टीचर आते हैं डांस वगैरह सिखाने के लिए, कराटे सिखाने के लिए, और सिलाई वगैरह का जो काम करती है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और बच्चों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। मेरा नाम काजल कुमारी है और मैं 11th क्लास में हूँ, और मैं 16 इयर्स की हूँ। और सिलाई मतलब कि दीदी सिखा देती है, और आगे भी मेरे को सीखना है, ज़्यादा मन लगता है इसमें। बचपन से मतलब कि मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं, और यहाँ पर मतलब कि बहुत चीज़ सिखाया जाता है जिसमें हमको मन भी लगता है, जैसे सिलाई हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट, कराटे, डांस, सिंगिंग, ये सब सिखाया जाता है। रेनबो होम प्रोग्राम के अंदर हम लोग मेनली 4 कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक है रेजिडेंशियल केयर, जहाँ पे हम 50 बच्चों को अपने शेल्टर पे रखते हैं और उनका होलिस्टिक केयर करते हैं। इसके अलावे जो बच्चे 18+ हो जाते हैं वो इस सेंटर पे नहीं रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ
या अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते हैं तो उनको हम ग्रुप लिविंग में रखते हैं और कोई एक केयर टेकर होती है जो उनका केयर करती है। इसके अलावा CBC हमारा एक प्रोग्राम है जो कम्युनिटी बेस्ड केयर। तो हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों को हमें ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स अब इतने जागरूक हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर पेरेंट्स को भी जागरूक करने का काम करते हैं। मंथ में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होती है जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी लगातार अवेयर करते हैं कि बच्चों को के लिए क्या ज़रूरी है, क्या गलत है, क्या नहीं होना चाहिए, ये लगातार हम अवेयर करते हैं। तो जो हमारे हिसाब से जो पेरेंट्स इतने अवेयर हो जाते हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखेंगे, उनकी पढ़ाई बंद नहीं कराएंगे, अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, उन बच्चों को हम उनकी फैमिली के साथ रीइंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमारे पास ऐसे बच्चे अभी 36 हैं। इसके अलावे हमारा एक RCCLC का सेंटर है, रेनबो कम्युनिटी केयर लर्निंग सेंटर, जो जलालपुर में है। इन बच्चों को हम रखते तो नहीं हैं, पर ये कम्युनिटी के बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, इनके फैमिली में इतनी जागरूकता नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कैसे रखना चाहिए। तो उन बच्चों को हम जागरूक करते हैं, उनके पेरेंट्स को जागरूक करते हैं, वो हमारे सेंटर पे आकर पढ़ाई करते हैं और हम उन्हें इस लायक बनाते हैं कि उनका स्कूल में एडमिशन हो सके। उसके बाद हम स्कूल में भी मॉनिटर करते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस हो रही है या नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम उन्हें अपने सेंटर पर भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल 4 कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी काइंड अपील है कि हम लोग जो इन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, आप सब भी इसके सहभागी बने। आप कई तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप यहाँ आकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इन सब से बढ़कर अगर आप हमारे खर्च के किसी छोटे से पार्ट को भी अगर स्पॉन्सर करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। प्लीज़ सपोर्ट अस।